नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है कि बिहार में जो लेबर कार्ड बन रहा है ना, वो कैसे बनाएं, उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए। अभी जो है बिहार में लेबर कार्ड के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ना, पूरी तरह से नई पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे कि लेबर कार्ड के लिए कैसे फॉर्म को भरना है, आप किस प्रकार के काम करते हैं तो अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें जो स्वयं घोषणा पत्र देना पड़ रहा है ना, उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे भरना है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करना है, पेमेंट करना है, किस तरह से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करना है। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है सभी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अगर आप CSC सेंटर वाले हैं, साइबर कैफ़े का दुकान किए हुए, खुद का अपना लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो प्लीज़ हमें जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिक्षाबिंदु.com क्यों सर्च करवा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि ईजी वे में सारे लिंक मिल जाएंगे, स्वयं घोषणा पत्र डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। आप चाहें तो umeshtalk.in पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम में ही आपको देखने को मिल जाता है बिहार लेबर कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। लेट से आएंगे तो लिंक नहीं मिलेगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, तो ये वाला लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से भी क्लिक करके सीधे इस पोस्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हर एक राज्य का जो है अलग अलग लेबर कार्ड बनता है। स्पेशली हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के जो लेबर मजदूर हैं ना, वही यहाँ पे अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेबर कार्ड बनवाते हैं तो आपको जो है कौन कौन से स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे स्कीम हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं लेबर कार्ड बनवाने के बाद। ध्यान रखेंगे, सारे स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए कम से कम 1 साल पुराना आपका लेबर कार्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पे बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, कई सारे बेनिफिट है जिसके रिगार्डिंग हम कभी बाद में बात करेंगे, आप कहेंगे तो उसके लिए हम वीडियो ला देंगे। और आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली बिहार सरकार जो लेबर को पैसा भेजा हुआ है ना 5,000, इसी लेबर कार्ड धारक को मिला हुआ है। अगर अभी बनवाते हैं तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको भी मिले। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो बिहार के आप अस्थायी निवासी है और कहीं ना कहीं भवन निर्माण से संबंधित आप कार्य करते हैं। बताएंगे कौन कौन से काम करते हैं। आपका उम्र 18 से अधिक है और आपके पास आधार कार्ड है, पासबुक है, तो बड़ी आसानी से का जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से जो वर्कर हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्री के हेल्पर हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, पेंटर हैं, या फिर बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, देख लीजिएगा। इस लिस्ट में से कोई भी आप काम करते हैं भवन निर्माण से जुड़ी, तो कहीं ना कहीं अपना जो लेबर कार्ड है ना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है 50 रुपये का शुल्क आपको देना पड़ता है। 5 सालों तक आपका लेबर कार्ड चलता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको रिन्यूअल करवानी होती है, तो 50 रुपया पेमेंट करना है, उसके माध्यम से आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिंक आपको देखने को मिलेगा अप्लाई करने का। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो नया वेबसाइट है लेबर कार्ड का, यहाँ पे आप आ जाएंगे। ये वाला वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपको अप्लाई करना है। विशेष रूप से ध्यान ये रखना है ना कि जो CSC सेंटर वाले हैं ना वही फॉर्म को भर सकते हैं। फिलहाल जो है CSC के माध्यम से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि हम खुद से अप्लाई करें तो इसमें अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद किया गया है। पहले लिंक मिलता था, बिना CSC से भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी लिंक हटा दिया गया है। वैसे में अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको ऑफलाइन जो भी इनका लेबर ऑफिस होता है वहाँ पे जाकर इसका फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा। लेकिन अगर आपके पास CSC नहीं है तो जनसेवा केंद्र पे जाइएगा, वहाँ से फिलअप करवा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का बटन आपको देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे CSC का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि अपना जो भी CSC है ना उसके माध्यम से आप लॉगिन करिए। तो अपना जो भी CSC ID पासवर्ड है, कैप्चा, उसको डालेंगे और यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलता है लेबर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी लेबर कार्ड एप्लीकेंट आपके पास आए हुए हैं उनका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास जो भी बायोमेट्रिक मशीन है उसमें एक लाइट जलता है, जिसपे जो भी वर्कर हैं जिनका आप बना रहे हैं ना उनका यहाँ पे फिंगर कैप्चर करेंगे, तो इस तरह से आपका जो फिंगर है ना वो कैप्चर हो जाता है। देखिए इस तरह से कैप्चर हो जाएगा। अगर
मान लीजिए आपका डिवाइस काम नहीं करता है तो बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कैप्चर कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा करेंगे, रात में सुबह में ट्राई करेंगे, कैप्चर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कैप्चरिंग करेंगे तो उनका पूरा डिटेल्स आधार कार्ड के माध्यम से आ जाएगा, जिसमें फ़ोटो और जो भी उनका डेमोग्राफी डिटेल्स है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है कन्फर्म का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आधार डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो आधार से डेटा यहाँ पे लिया गया है। एप्लीकेशन आईडी एक जनरेट हो जाता है, जो चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, आगे काम इसका लगता है। बाकी यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं ना, सारे डिटेल्स को कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल्स है ना, उसको आपको फिल करना है। जो लेबर आए हैं आपके CSC सेंटर पे, उनका सबसे पहले एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज कर देता हूँ, उस नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए उनके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं। जहाँ से भी लेबर वो आते हैं उनका सिलेक्शन आप कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी होती है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अपना जो लेबर रजिस्ट्रेशन वो करवाना चाहते हैं। बेसिकली आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक है उसका सिलेक्शन करेंगे और अपना जो भी ग्राम पंचायत है ना, उसका यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इसको सही से डालिएगा, इसी के माध्यम से आपका लेबर कार्ड बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मदर का नेम, यहाँ पे जो भी लेबर हैं उनका मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि उनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंगल हैं कि मैरिड है, तो मैरिड ही होंगे, आप सभी जानते ही हैं। अगर कोई सिंगल है तो सिंगल भी अपना लेबर कार्ड बनवा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी कैटेगरी है वो बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल हैं, BC हैं, SC ST हैं। जिस भी कैटेगरी से है ना, उस कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। किसी भी कैटेगरी का कोई लेबर मजदूर है अपना लेबर कार्ड बनवा सकता है। फिर यहाँ पे एड्रेस जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको देना होगा। तो जो भी अपना पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना होगा, जो कि वेरीफाई किया जाएगा कि वाकई में इस प्रकार के काम करते हैं कि नहीं, उस प्रकार के लेबर मजदूर हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे। अगर आप ESI के मेंबर हैं तो उसका नंबर यहाँ पे डालेंगे, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे कि आप जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, जैसे कि मैट्रिक फेल हैं, मैट्रिक पास हैं, या फिर पढ़े लिखे हैं ही नहीं। तो देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो तीसरा नंबर ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, ध्यान रखिएगा, तो राशन कार्ड नंबर दे दीजिएगा, जिससे क्या होता है ना कि आपका लेबर कार्ड बनने में बहुत सहायता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी राशन कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे डाल देनी है। फिर यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट रजिस्टर एनी अदर लेबर वेलफेयर बोर्ड। अगर आप मान लीजिए किसी अदर लेबर वेलफेयर बोर्ड से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, तो नो करेंगे और यहाँ पे अपडेट डिटेल्स एंड सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपका जो डिटेल्स है ना अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी एम्प्लॉयर है जहाँ पे आपने काम किया हुआ है उसकी जानकारी आपको डालना होगा कि 1 सालों में जो आपने 90 दिन का कार्य किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस नंबर है जहाँ पे आपने काम किया हुआ है तो वो दे सकते हैं, नहीं है मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नरेगा जॉब कार्ड आपके पास है, ध्यान रखिएगा, तो दे सकते हैं, क्योंकि नरेगा जॉब कार्ड देंगे तो उससे जल्दी आपका बनेगा, है छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आपने जहाँ भी काम किया हुआ है, जिस भी ठेकेदार के पास, जिस भी मान लीजिए छोटा मोटा कोई भी हो सकता है जगह, तो उसका नेम लिखेंगे कि आपने जो है किसके पास काम किया, और इसकी जानकारी जो है शपथ पत्र में आपको देना होगा। एम्प्लॉयर का एड्रेस आपको लिखना है कि जो भी आपके ठेकेदार हैं या फिर जो भी आपको काम दिए हैं उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है कि सुपौल से हैं। यहाँ पे वर्क प्लेस डिटेल्स क्या है, जहाँ भी आपने काम किया हुआ है उसका डिटेल्स आप दे सकते हैं कि किस प्रकार के काम आपने वर्क स्टार्ट कब किया था वो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कब यहाँ पे काम स्टार्ट किया था, और अपना जो भी काम है वो इन डेट बताएंगे। तो यहाँ से जो भी 12 मंथ में 90 दिन का आपको देना होता है तो अपने हिसाब से दे दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 मंथ की में से 90 दिनों का देना होता है, तो 12 मंथ के हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी सिलेक्शन है वो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि 1/6/2025 से लेकर यहाँ पे 1/10/2025 का हमने जानकारी दिया हुआ है, तो 123 दिन यहाँ पे हो रहा है, 90 दिन से अधिक ही हो रहा है, तो अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा डे में। यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क आपको बताना है, तो यहाँ पे कई सारे जो है काम आपको देखने को मिलता है, तो इसी में से कोई एक आप काम करते हैं ना तो अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे सारे राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्री के हेल्पर हैं, कई सारे
वर्क का नेम यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसका सिलेक्शन करके सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर आपको पता है, एम्प्लॉयर है, एलएस है, एलईओ है, एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अपलोड सर्टिफिकेट है ना, इस पर क्लिक करके अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है, स्वयं घोषणा पत्र, उसको दे सकते हैं। हालांकि ये देना मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मेरा मानना है कि दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। स्वयं घोषणा पत्र आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र, जिसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, भरना है स्वयं घोषणा पत्र प्रमाण पत्र। इसमें सबसे पहले लेबर का नाम, उनके पिता या फिर पति का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं, ग्राम, मोहल्ला, प्रखंड, पोस्ट, थाना, जिला का स्थायी, मेरा जन्म तिथि, उम्र मेरा इतना हो रहा है, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और 90, देखिए बताया गया है कि मैंने विगत 1 वर्ष में 90 दिनों के अधिक निर्माण कार्य के रूप में कार्य किया है, जिसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। रोजगार सेवक, लेबर भेंट, नियोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे जहाँ आपने काम किया हुआ है। कार्य का स्वरूप बताएंगे, किस प्रकार का आपने काम किया हुआ है। समय अवधि बताएंगे, कब से लेकर जो है कब तक आपने काम किया हुआ है, मतलब कि 1 साल में कम से कम 90 दिनों की जानकारी आपको देना पड़ेगा। कुल दिवस बताना है, कितने दिन आपने काम किया, जैसे कि मैंने 123 दिन का सिलेक्शन किया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भरेंगे। रोजगार सेवक, लेबर भेंट, नियोजक का हस्ताक्षर एवं दिनांक, जहाँ भी आपने काम किया हुआ है उनसे सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेंगे। अगर आपने मनरेगा में किया हुआ है तो रोजगार सेवक, लेबर भेंट में किया हुआ है तो लेबर भेंट, और किसी ठेकेदार के पास किया हुआ है तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे। बाकी 1 से अधिक जानकारी है तो यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। और जो भी अपना श्रमिक आधार कार्ड है, बैंक खाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल से आप भरेंगे। यहाँ पे नॉमिनी का नेम, उम्र, श्रमिक के साथ संबंध क्या है, श्रमिक का पारिवारिक ब्यौरा, यहाँ पे जो भी उनके घर में सदस्य हैं उनकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और जनप्रतिनिधि का सिग्नेचर मोहर करवाना होगा, मुखिया जी कर सकते हैं या फिर कोई भी आपके लोकल जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। और यहाँ पे श्रमिक का सिग्नेचर होगा, इसको स्कैन करके आपको स्वयं घोषणा पत्र में अपलोड कर देना है। अगर आप देते हैं तो भी ठीक है, जल्दी बनेगा, नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। देखिए चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। यही आपका जो है स्वयं घोषणा पत्र होता है, जो कि अपने एम्प्लॉयर से लिया हुआ है, मतलब कि एम्प्लॉयर का यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि आपके पास स्वयं घोषणा पत्र बनवाने के लिए टाइम नहीं है, आप नहीं बनवा सकते हैं, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दीजिएगा तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपने 12 मंथ में 90 दिन का कार्य किया हुआ है ना, उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमने 12 मंथ में 90 दिन का कार्य किया हुआ है। तो यहाँ पे टिक करके यहाँ पे ऐड करेंगे और सेव करेंगे, तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है ना, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमने 1 साल में कई सारे जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके पास हमने अगर काम किया हुआ है, तो 1 से अधिक जो एम्प्लॉयर हैं, ठेकेदार हैं, उनकी जानकारी जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक जानकारी यहाँ पे जोड़ा, तो देखेंगे यहाँ पे नेचर भी वर्क हमें देखने को मिल गया, ठीक है। कब से लेकर कब तक हमने काम किया, सर्टिफाइड अथॉरिटी एम्प्लॉयर है, मतलब कि जो भी हमें काम दिया हुआ है उसका सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड किया, स्वयं घोषणा पत्र यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने गलती कर दिया हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। 1 से अधिक आपके एम्प्लॉयर है ना, तो आप यहाँ पे इसको 1 से अधिक भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरा एक ही एम्प्लॉयर है तो मैंने एक ही का जानकारी यहाँ पे 12 मंथ में 90 दिनों का हमने काम किया हुआ है कम से कम, तो मैंने यहाँ पे जानकारी दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जानकारी देना है, 1 से अधिक है तो जोड़ लीजिए। यहाँ पे जानकारी को जोड़ दिया हुआ है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर हैं, जैसे कि आपकी पत्नी है, कोई पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनकी जानकारी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले उनका आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जिनका आप फैमिली मेम्बर में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। आधार कार्ड पे फर्स्ट नेम क्या है वो बताएंगे, मिडिल नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो डिटेल्स को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो वेरिफिकेशन है ना, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समय लेगा और इस तरह से वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जो है डिटेल्स यहाँ पे खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जिनका आपने फैमिली मेम्बर में ऐड करा हुआ है, उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है कि जो भी फैमिली मेम्बर का आप जोड़ रहे हैं ना, वो आपके क्या है, स्पाउस हैं, फादर मदर सन डॉटर सिस्टर ब्रदर हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे जीवन साथी पत्नी जी हैं, तो मैं यहाँ पे स्पाउस कर सकता हूँ, फादर मदर है, जो भी आपका कंडीशन होगा, जिनका भी आप देना चाहते हैं। तो डॉटर करके हम यहाँ पे जो भी उनका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वो डालेंगे। और क्या आप इनको नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट में यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको इनको नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चल के नॉमिनी इनको शेयर दे सकते हैं आप,
ठीक है। शेयर में देखिए बताया जा रहा है कि इनको जो है कितना आपको शेयर देना है। तो आप चाहें तो 50%, 25%, 100% जितना भी शेयर देना चाहते हैं। आपके घर में मान लीजिए 4 से 5 लोग हैं, सबको थोड़ा बहुत शेयर देना चाहते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है ना, जैसे कि इनका आधार कार्ड वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अपडेट फैमिली डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फैमिली डिटेल्स है यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए नॉमिनी को शेयर कितना दिया हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है व्यू के बटन पर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। एक से अधिक आपके घर में फैमिली मेम्बर है तो सबको ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। इसके माध्यम से सभी फैमिली मेम्बर को आपको ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके जो भी उनका आधार नंबर है, नेम है, मिडिल नेम है, यहाँ पे टिक करके वेरीफाई करके और इनकी पत्नी की जानकारी, इनके कोई पुत्र हैं, माता पिता हैं तो उनकी भी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है। तो मैंने जो ये सभी यहाँ पे फैमिली मेम्बर को ऐड कर लिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको को मिल जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो भी इमेज है ना उसको आपको अपलोड करना है, जो कि 5 MB से कम आपका होनी चाहिए, ठीक है। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी इमेज है यहाँ पे अपलोड करेंगे। आधार कार्ड बना रहे हैं और अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इनका जो फोटो है इस तरह से देखेंगे, फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसका जो भी फी है ना उसको आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए बताया गया है। तो पे फी के बटन पे आप क्लिक करेंगे, पे प्रोसीड पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है कई सारे मोड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, UPI, NEFT, RTGS, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं। 50 रुपये का पेमेंट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास UPI है तो UPI से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको जानकारी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सक्सेस हो जाएगा कि आपने जो है पेमेंट यहाँ पे कर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 रुपया फी पीरियड इन मंथ में बताया गया है। और 60 मतलब कि 60 मंथ के 5 सालों के लिए आपने किया हुआ है। 50 रुपये का पेमेंट यहाँ पे आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सामने जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आएगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है ना सभी जानकारी यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है कि आपने कोई गलती तो नहीं किया हुआ है। अगर कोई गलती है तो बैक करके सुधार कर लीजिए, नहीं तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो इस तरह से आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करना है तो यह बिना CSC के भी कर सकते हैं, आपको CSC सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक बटन आपको देखने को मिलता है रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है फॉर्म सबमिट करने के बाद उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो फॉर्म सबमिट किया हुआ है अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे सबमिटेड फॉर अप्रूवल, जो भी लेबर ऑफिस है ना उनको यहाँ पे सबमिट कर दिया गया है अप्रूवल के लिए। फिर यहाँ पे देखेंगे सबमिटेड फॉर अप्रूवल वेरिफिकेशन एट लेबर ऑफिस, मतलब कि जो भी लेबर ऑफिस है उनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा, उसके बाद ही आपका लेबर कार्ड इशू होगा। आपने अप्लाई कर दिया हुआ है, कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है, वेट करिएगा। अगर इन केस समय लगता है तो फिर लेबर ऑफिस जाकर इसका जो भी रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं कि मैंने जो है लेबर कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्लीज़ इसे अप्रूव कर दिया जाए। बाकी सभी लिंक आपको शिक्षा बिंदु पे देखने को मिल जाएगा। स्वयं घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए, एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए और CSC के माध्यम से लॉगिन करके लिए अप्लाई करने के लिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।